हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम कृषा क्लासेस। आज मैं फैक्टराइजेशन में आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कॉमन मेथड सिखाया था। इसमें मैं आपको एक आइडेंटिटी है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मोस्टली यूज है क्लास 9th और 10th में। वैसे तो सभी का है चलिए देखते हैं क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से सीखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज करें यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इस आइडेंटिटी को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें इन दोनों नंबर को स्क्वायर में बनाना है। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है। सबसे पहले आप इसको देखिए कैसे। यहाँ पे दो नंबर होंगे और मोस्टली इनकी स्क्वायर बन रहे होंगे। अगर इनकी स्क्वायर बन रहे हैं और यहाँ पे दो नंबर है और यहाँ पे माइनस लगा है, इट मींस ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्क्वायर नहीं बन रहा है तो दोनों नंबर से कुछ ना कुछ नंबर या वेरिएबल कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने के बाद अंदर फिर ये ऐसे वेरिएबल या नंबर बन जाते हैं जिनका स्क्वायर बन रहा होगा और ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। एक्स स्क्वायर है तो हम इसको एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। 9 जो है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो आपने देखा यहाँ एक्स का स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ ये 3 का स्क्वायर बन गया, सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, क्योंकि ये जो हो गया हमारा ए, ये जो हो गया और बी। तो हम इसको किस में ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। तो ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखिए हम इस आइडेंटिटी को कैसे पहचानेंगे। सपोज करें कि आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें इसमें ये समझना है कि ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है या नहीं हो रही। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे दो नंबर ऐसे लिखे होंगे, बीच में माइनस होगा, जिनका स्क्वायर बन रहा होगा। दोनों नंबर का स्क्वायर बन रहा होगा, बीच में माइनस होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दोनों नंबर के स्क्वायर नहीं बन रहे हैं तो इन दोनों से हम नंबर या वेरिएबल कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन होता है, कॉमन लेने के बाद अंदर ये वापस से स्क्वायर में कन्वर्ट होते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। ये जो x लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं, हम इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो देखिए ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, और यहाँ हमने आइडेंटिटी जो यूज करी है हम यहाँ पे शो जरूर करेंगे। किसी भी चैप्टर में आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, मैंने एक्सपोनेंट में भी बताया था, हम जहां पे यूज कर लेते हैं वहां पे हमें साइड में दिखाना कंपलसरी है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं कैसे हो सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे 25 लिखा है और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर लिखा है। तो आप देखिए स्क्वायर बन रहे होंगे दोनों के। 25 किसका स्क्वायर बन रहा है, 5 का। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है, ए का। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है। यहां हमने आइडेंटिटी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चंस बताता हूं। चलिए मैं और क्वेश्चंस बताता हूं आगे। सपोज करिए यहां पे लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 25। तो देखिए यहाँ पे दोनों का स्क्वायर बनना चाहिए। तो 4 है 2 का a स्क्वायर, क्लियर। 25 है 5 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हमने यूज किया है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह से आ सकता है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3a स्क्वायर और माइनस 27a। अब कहेंगे सर यहाँ तो कॉमन हो नहीं रहा है, लेकिन हम इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करें। तो मैंने कहा था यहाँ पे दो नंबर होंगे, माइनस होगा, लेकिन अगर यह स्क्वायर नहीं बन रहा है तो नंबर ऑफ वेरिएबल कॉमन हो रहा होगा, और कॉमन होने के बाद स्क्वायर जरूर बनेगा। ये वही क्वेश्चन है,
चलिए सबसे पहले हम नंबर कॉमन देखते हैं 3। वेरिएबल में देखिए ए स्क्वायर है, सॉरी मैं यहाँ पे क्यूब करता हूं, यहाँ पे क्यूब किया, ठीक। यहाँ पे देखिए ए कॉमन हो रहा है, लिया। अब कॉमन लेने के बाद पहले जो अंदर बचा है मुझको लिखेंगे। 3 से 3 गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बचा माइनस 3 से 27 गया 9 टाइम्स, ए से ए कैंसिल आउट। अब देखिए क्या हो रहा है, 3a अब हमारे हर लाइन में आता रहेगा। अब देखिए ए स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर बना, 9 है 3 का स्क्वायर, क्लियर। तो 3a, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस ए प्लस बी, ए माइनस बी। और यहां पे हमने आइडेंटिटी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके पे ध्यान दें कि हम कैसे उनको कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज करें यहाँ पे लिखा है x की पावर 3 और माइनस 64x। सर यहाँ भी स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए पहले कॉमन लीजिए। यहाँ पे देखिए नंबर तो कॉमन नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉमन हो रहा है। यहाँ x की पावर 3, यहाँ x, यानी कि x कॉमन। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ पे x कैंसिल आउट, 64। अब आपको अंदर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, x हो गया x के स्क्वायर में, 64 हो गया 8 के स्क्वायर में, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। और मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। समझे स्टूडेंट्स? चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह से हो सकता है। सपोज करें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है p की पावर 4 माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है 9p स्क्वायर। तो यहाँ देखिए स्क्वायर बनना है, यहाँ भी स्क्वायर बनना है, लेकिन पहले हमने कॉमन मेथड सीखा है तो पहले हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए p स्क्वायर कॉमन हुआ, इससे इजी हो जाएगा। कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा p स्क्वायर, यहाँ पे बचा 9। अब देखिए अंदर कॉमन बन रहा है p स्क्वायर, ये हो गया p का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर। समझ में आया? तो अंदर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं p स्क्वायर, ये आगे का ऐसे ही लिखा रहेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए आया समझ? और यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे कि मैंने ये आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन लिया मैंने f, यहां पे आया 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 9। सपोज करिए इस तरह का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये पूरे का ऑलरेडी स्क्वायर लिखा है, इसको आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, क्लियर। 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये पूरा हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे a, ये पूरा a हो गया, प्लस b, फिर a माइनस b। अब अगर अंदर नंबर सॉल्व हो रहे हैं तो आपको सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8, 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और आपको समझाता हूं और किस तरह से आ सकता है। चलिए और देखते हैं। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरह का, 81 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, अगर स्क्वायर बन रहा है तो देखिए ये 9 का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो गया a प्लस बी में ये पूरा पूरा आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। सॉरी यहाँ माइनस है, x माइनस 5, क्योंकि ये पूरा b है। लेकिन जब हम यहाँ माइनस a माइनस बी लिखेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ माइनस लिखेंगे तो x माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था,
और 5 माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा। इस चीज पे आप ध्यान जरूर देना। तो देखिए ये नंबर सॉल्व हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 9 और -5 4 प्लस एक्स, और यहाँ पे 9 प्लस 5 यानी कि 14 माइनस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों के स्क्वायर बने हुए, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें किसमें, आइडेंटिटी में ब्रेक करना है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे ये आप ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, तो ये पूरा आपका क्या है, ए, और ये पूरा बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। तो प्लस में ये दोनों ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक, माइनस में चेंज हो जाता है। अब देखिए ए, अब माइनस बी, जैसे ही माइनस लिखेंगे तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। एल यहाँ प्लस में तो माइनस में, और एम माइनस में तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए माइनस होगा, सॉरी, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बी माइनस में है। चलिए और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, चलिए और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हम ध्यान देते हैं। सपोज करिए कि इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधा हम ब्रेक कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो ये हो गया ए प्लस बी, तो प्लस में जैसे ये लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब माइनस में ध्यान देना, ए माइनस बी में, तो माइनस में इसका साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस में तो ये माइनस में, और ये माइनस में तो प्लस में। देखिए एल एल कट, यहाँ पे एम एम कट, यहाँ पे एल प्लस एल 2l मल्टीप्लीकेशन होता है दो ब्रैकेट्स के बीच में, m प्लस m 2m, तो ये हो गया 4lm। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ टाइप के और बताता हूं मैं, तो चलिए हम इसमें और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आ सकते हैं। सपोज करिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 81, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। ये x की पावर 4 है, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तभी देखिए यहाँ 2 2 4, और यहाँ 81 को हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपका ए, ये पूरा पार्ट ए होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए वापस से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम कैसे करेंगे, आप इस ब्रैकेट को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और 9 को 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए और देख लेते हैं, और किस तरह से इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कैसे करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 625 माइनस p की पावर 4, तो हम कैसे करेंगे, देखिए 625 यानी कि 25 का स्क्वायर, p की पावर 4 यानी कि p स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। अब ये वाला पार्ट देखिए फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, 25 प्लस p स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 25 प्लस p स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने RS अग्रवाल या गूगल से क्वेश्चंस को निकाल के सॉल्व करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।